नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, आज हम बात करने जा रहे हैं जानवरों के हुकूक़ पर। आपने हुकूक़ुल्लाह, हुकूक़ुल इबाद के मुताल्लिक़ सुना होगा और ये बात भी आपने उलमाए किराम से सुनी होगी कि बंदों के हुकूक़ का मामला ये अल्लाह के हुकूक़ से भी ज़्यादा सख्त है, इसलिए कि अल्लाह का हक़ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अगर आप अदा नहीं करते हैं लेकिन बाद में अल्लाह की बारगाह में आप सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। लेकिन बंदों के हुकूक़ उस वक्त तक अल्लाह ताला की बारगाह से भी माफ़ नहीं होते हैं जब तक कि ख़ुद बंदा अपने हुकूक़ माफ़ ना कर दे या उसके हुकूक़ को अदा ना कर दिया जाए। उसके बग़ैर अगर किसी पर आपने जुल्म किया, अगर किसी का माल खाया, अगर किसी की ज़मीन दबा ली और आप रात दिन अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें, तब भी उस वक्त तक ये हक़ माफ़ नहीं हो सकता है जब तक कि ख़ुद वो बंदा आपको माफ़ ना कर दे। ये अल्लाह और बंदों के हुकूक़ का मामला है। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि जानवरों के हुकूक़ का मामला ये बंदों के हुकूक़ से भी ज़्यादा सख्त है, इसलिए कि ये माफ़ी मांगने से और भी माफ़ नहीं होते हैं, साथ ही साथ जानवरों से माफ़ी मांगी भी नहीं जा सकती है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई जानवरों पर जुल्म करता है तो उस जुल्म की सज़ा उसे मिलना ही मिलना है, इसलिए कि वहाँ से माफ़ी नहीं हो सकती। लिहाजा वो लोग गौर करें जो बिला वजह जानवरों पर जुल्म करते हैं। मसलन हमारे रास्ते से कोई कुत्ता गुज़र रहा है या गाय गुज़र रही है, कोई जानवर गुज़र रहा है तो ना चाहते हुए और हम बग़ैर किसी वजह के, जबकि वो गुज़र रहा होता है, हमें कोई ईज़ा व तकलीफ़ भी पहुंचा नहीं रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद हमें शरारत सूझती है, हम पत्थर उठाकर मार देते हैं, हम लाठी से उसको दौड़ा देते हैं, मार देते हैं, जिससे वो ज़ख्मी भी हो जाता है। तो ऐसे लोग इस बात का ख्याल रखें कि हुकूक़ हैवानात, जानवरों के हुकूक़ में अगर कोई गिरफ़्तार होता है और जुल्म करता है, क़यामत के दिन भी उसको उसकी सज़ा ज़रूर दी जाएगी, इसमें बख्शिश नहीं होगी। और हदीस पाक से साबित है कि उसी जानवर को मुसल्लत कर दिया जाएगा, वो अज़ाब देगा। एक किताब है अज़्ज़वाजिर अन इक़्तिराफ़िल कबाइर, उसमें यह हदीस पाक मनक़ूल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात तशरीफ़ ले गए तो वहाँ आपने एक मंज़र देखा कि एक औरत लटकी हुई है और बिल्ली उसका चेहरा नोच रही है। आपने इरशाद फरमाया ये माजरा क्या है? तो अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह, ये वो बिल्ली है कि जिसको ये औरत सताती थी, जुल्म करती थी, भूखा रखती थी, तो अज़ाब के तौर पर इसी बिल्ली को इस पर मुसल्लत कर दिया गया। तो अगर आप किसी जानवर पर जुल्म करते हैं तो बरोज़े हश्र उसी जानवर को आप पर मुसल्लत कर दिया जाएगा और वो आपको अज़ाब देगा। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, आपसे गुजारिश है कि जानवरों के साथ जुल्म ना करें। यहाँ पर मैं ख़ास तौर से तवज्जो दिलाना चाहूँगा उन ताजिरों को जो जानवरों की तिजारत करते हैं, बकरियों की तिजारत करते हैं, बकरों की तिजारत करते हैं। ये मुस्लिम माशरे में एक आम रिवाज सा पड़ गया है कि मंडी ले जाने से पहले बकरों को या बकरियों को मोटा ताज़ा दिखाने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती पानी पिलाया जाता है और इस कदर ज़्यादा पानी पिला दिया जाता है कि जिसकी वजह से कभी कभी वो जानवर बेहोश हो जाता है, बल्कि कभी कभी उसकी मौत भी वाक़ हो जाती है। इस कदर उसके पेट में तकलीफ़ होती है। ये निहायत सरासर जानवरों पर जुल्म है जिसका हिसाब आपको देना होगा। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं असल में वो दो गुनाहों में मुब्तला हैं, इसलिए कि जब ये मंडी में जाता है, सामने वाला जो ख़रीदार है वो उसे मोटा ताज़ा जानवर समझकर ख़रीद लेता है, तो ये जो पैसा आया है ये हराम का है, इसलिए कि दो गुनाहों का इर्तिकाब हुआ है। एक तो आपने धोखा दिया है और साथ ही साथ जानवर पर जुल्म किया है। तो आप हुकूक़ुल इबाद में भी गिरफ़्तार हो गए हैं और जानवर के हक़ में भी गिरफ़्तार हो गए हैं। तो क़यामत के दिन आपका मामला बहुत ज़्यादा हसास और बिगड़ सकता है, इसलिए कि हक़्क़ुल अब्द की जहाँ तक बात है वो भी आप माफ़ करा सकते हैं, लेकिन जानवर का हक़ माफ़ नहीं होगा। लिहाजा गौर करें, जानवरों पर जुल्म न करें, इसलिए कि अल्लाह के अलावा ना कोई इनका हामी है और ना कोई इनका मददगार है।